हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा या तो अलग किसी भी कोर्स में, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मतलब क्या, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, साथ ही साथ वहाँ पे जो है स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं उसके बारे में, और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर नीट और जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन कंपलसरी होता है क्या। मतलब कहने का क्या है कि क्या आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए नीट और जेईई मेंस देना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा साइट पे। कौन सी साइट पे? जी हाँ, pharmavyonline.com। ये हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे आप लोग गूगल में टाइप करते हो pharmavyonline.com, तो आपके सामने जो साइट ओपन होकर आती है फार्माव्यू साइट, तो इसको आप लोग क्लिक कर लोगे। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट हो रखा है, और मैंने सारे के सारे यूनिवर्सिटी पे ब्लॉग लिख रखा है। तो आप लोग जो जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, लाइक डीएसयू यूनिवर्सिटी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीयूईटी की यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सीयूईटी में एडमिशन कैसे होगा, तो इस पर मैंने सारा का सारा ब्लॉग पोस्ट लिख रखा है कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जा करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ देख सकते हो। साथ ही साथ डिप्सार एडमिशन के बारे में भी यहाँ पर सारी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमको इस समय देखना है, जानना है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो, आप लोग सबसे पहले क्या करना, आप लोग को एक एडमिशन सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है 4-5 यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? जैसे आप लोग देखो यहाँ पे, जैसे आप लोग देख पा रहे होगे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी यहाँ तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसको आप लोग क्लिक कर लोगे। अब जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पर सारे ब्लॉग ओपन हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, देखिए न्यू दिल्ली में ये पड़ता है। अब यहाँ से जो है देखो, सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? इसको फंडिंग जो है ये गवर्नमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज तो है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज तो है, लेकिन फंडिंग जो है इनको गवर्नमेंट नहीं करती है। पूरा का पूरा ऑटोनोमस कॉलेज है, मतलब फंडिंग इनकी खुद की होती है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी। हम इसके रैंक की बात करते हैं कि रैंक कितना रहा है इसका। तो देखिए, जिनको ना पता है मैं आप बता देना चाहता हूँ, NIRF रैंक जो रही है इस यूनिवर्सिटी की वो रही है फर्स्ट। देखिए, ये जो रैंक आ रही है यूनिवर्सिटी के 2019 में भी फर्स्ट आई थी, 2020 में भी फर्स्ट आई थी, ठीक है, 2021 में भी फर्स्ट आई थी, और 2022 में भी फर्स्ट आई थी। अब देखते हैं 2023 के रैंक में कितना इसका रैंक रहता है, लेकिन अभी तक जो है फर्स्ट ही रैंक आ रही है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की फार्मेसी में। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो पड़ता कहाँ है? तो देखिए, पड़ता है मेहरौली बदरपुर रोड, नियर बत्रा हॉस्पिटल, ब्लॉक डी, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो, यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग को जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो साकेत पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। साकेत आप लोग आ करके, और साकेत से आप लोग को यहाँ से आ सकते हो, वहाँ से ऑटो ले करके। तो ये हो गया इसकी लोकेशन की बात। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वारीज रहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके और पूछ सकते हो। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी फैसिलिटी के बारे में, कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की फैसिलिटी, कंप्यूटर फैसिलिटी, कन्वेंशन सेंटर, ये सारे के सारे होते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्टल जो है प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट रहता है यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो है सारे के जितने भी कोर्सेज होते हैं, लाइक BSc हो गया, MSc हो गया, फार्मेसी हो गया, इवन MBBS तक और BTech तक, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब जो भी स्टूडेंट जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, आप लोग यहाँ से अपने कोर्स चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, कुछ कोर्सेज जो हैं आपको मिलेंगे और कुछ कोर्सेज जो हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोर्सेज को ऐड करने की कोशिश की है बहुत सारे, तो इसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे फार्मेसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा यहाँ पे फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराता है यूनिवर्सिटी। तो देखिए, फार्मेसी में D फार्मा, B फार्मा और B फार्मा लेटरल एंट्री, ठीक है, और उसके बाद से M फार्मा। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं D फार्मा एडमिशन के बारे में। तो देखिए,
आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए वो 10th + 12 होनी, यानी कि 12th पास आउट होनी चाहिए, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, आप लोग PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये दोनों में से कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डी फार्मा के बारे में। तो देखिए डी फार्मा एडमिशन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो है 60, यानी कि डी फार्मा के लिए यहाँ पर टोटल जो सीटों की संख्या वो 60 है। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का डी फार्मा कोर्स होता है, आप सभी को पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। आप लोग किसी भी बोर्ड से पास आउट हो 12th तो चल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो एज है वो 17 साल कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। देखिए ये चूँकि मैंने ये जो प्रॉस्पेक्टस मैंने लिया था इसलिए यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। अभी जो 2023 का एडमिशन स्टार्ट होगा तो उस समय आपको जो एज रिक्वायर्ड होगी वो 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। इस दिन तक आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा मेरिट बेस पे है, ठीक है। डी फार्मा का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो मेरिट बेस पे होता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने परसेंटेज पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, सारी की सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। देखिए लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कहने का मतलब क्या है, चूँकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर मेजोरिटी जो है प्रीफर की जाती है मुस्लिम कैंडिडेट को, लेकिन यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पे 85% कैटेगरी में मुस्लिम कैंडिडेट मिलेंगे, ठीक है। और 15% सीट जो है वो है माइनॉरिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो डिफ्रेंशिएट कहने का मतलब क्या है कि जैसे कॉलेज में डिफ्रेंशिएट होते हैं कि लाइक ये मुस्लिम है ये हिंदू है, तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएट नहीं है। बस सीटों की संख्या थोड़ी कम और ज़्यादा है तो उससे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो होता है मेरिट बेस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेरिट भी कौन सा है मांगते हैं, मेरिट मांगते हैं PCM या तो PCB का। और कभी कभी ये लोग यहाँ पर देखिए वैसे तो यहाँ पे इन्होंने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त मैंने एडमिशन लिया था, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में डी फार्मा में एडमिशन लिया था, ठीक है। उसके बाद मेरा डिप्सार में हो गया तो मैंने डिप्सार में अपना जो है वो माइग्रेट कर लिया। तो यहाँ पर जो मेरा एडमिशन हुआ था वो हुआ था 84% पे, क्योंकि मेरे 12th में टोटल जो परसेंटेज 84 है। तो देखो यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 5 सब्जेक्ट में यहाँ पर जो परसेंटेज बनती है वो 5 सब्जेक्ट की बनती है, 3 सब्जेक्ट की नहीं बनती है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, रहना चाहिए PCM और PCB, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके 5 सब्जेक्ट पे बनेगा। कहने का मतलब क्या है, आपके जो भी 12th के बेसिस हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और फिर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं बी फार्मा एडमिशन के बारे में। तो देखिए बी फार्मा में टोटल जो सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट, वो 120 है, जिसमें 60 जनरल और 60 SFS है। SFS मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। ये मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है। इसकी फ़ीस बहुत ही महंगी है, अभी मैं नीचे बताऊंगा इसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। अब इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल इसका ड्यूरेशन है। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, 12th पास आउट और 17 साल पूरा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो 2 तरीके से है। कौन कौन, एक होता है नीट के थ्रू, नीट और JEE के थ्रू। अब आप लोग कहोगे JEE क्यों आ गया यहाँ पे, तो देखिए जो भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथमेटिक्स लिए रहते हैं 12th में, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो वो JEE के थ्रू अपना बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि बायोलॉजी लिए रहते हैं उनका जो एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो नीट और JEE वालों को दी जाती है। सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा नीट को, ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगा JEE को, फिर जो प्रेफरेंस मिलेगा वो परसेंटेज बेसिस पे मिलेगा। मतलब क्या है, आपके परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अगर नीट में और JEE में, अगर मैं नीट की यहाँ पे बात करूँ तो नीट में आपके 400 प्लस नंबर रहेंगे तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा बी फार्मा में। देखिए बी फार्मा और नर्सिंग दोनों के लिए यहाँ पे सेम ही होता है, 400 अगर आपका नंबर रहते हैं 400 प्लस तब आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब वही सेम बात आती है, अब ये तो हो गया बी फार्मा के बारे में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे बी फार्मा लेटरल एंट्री के बारे में, ठीक है। तो देखो बी फार्मा लेटरल एंट्री जो है वहाँ पे सीटों की संख्या वो 12 है। ड्यूरेशन की हम बात करें तो 3 साल का होता है। आपको पता है कि जो बी फार्मा लेटरल एंट्री होता है वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री होता है, इसलिए 3 साल का हो जाता है।
अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कैंडिडेट जो भी होंगे उनको डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट होना चाहिए। डी फार्मा अगर आपने पास आउट कर लिया तो आप लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी आप लोग जिस वक्त आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई हो, अगर ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो तो एपेयरिंग में डाल देना। ट्रेनिंग अगर कंप्लीट हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे एपेयरिंग में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी बी फार्मा, डी फार्मा और लेटरल एंट्री के बारे में। साथ ही साथ एम फार्मा का भी यहाँ पे एडमिशन होता है। टोटल सीटों की संख्या एम फार्मा में 77 यानी कि 77 है। और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर हैं एम फार्मा में? एम फार्मा में कोर्सेज जो हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिसिस एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारी सीटों की संख्या है। देखो यहाँ पे मैंने सारा टेबल के फॉर्म में बना रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है यहाँ पे एडमिशन की? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है बी फार्मा आपका पास आउट होना चाहिए, और सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया था वो जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिया था। कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जीपैट क्वालिफाइड हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और बाद में जो है बी फार्मा के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो ये तो सारी बातें हो गई कोर्स के बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए फीस स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है वो डी फार्मा का है 90,000 रुपये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो यानी कि 1,80,000 रुपये आपके टोटल जो है फीसों की संख्या है। अब देखिए इसके बाद भी आपको एडमिशन का पैसा, ठीक है, एलिमिनाई का पैसा, ये सब देना पड़ता है। तो पूरा का पूरा जो एडमिशन लेने में लगता है वो फर्स्ट ईयर में आपका 1,05,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। 1,05,000 इसको 2 किस्त में आप लोग जमा करते हो। 2 किस्त में आप लोग जमा करना होता है 6-6 महीने पे। बात करते हैं यहाँ पे बी फार्मा जनरल की। तो बी फार्मा जनरल की जो फीस है वो फर्स्ट ईयर में 1,35,000 है, सेकेंड ईयर में भी 1,35,000 है, थर्ड ईयर में भी 1,35,000 है, और फोर्थ ईयर में भी 1,35,000 है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं SFS। तो SFS जो कि डायरेक्ट एंट्री होती है वो उनकी फीसों की संख्या है वो है, देखो टोटल जो 2,10,000 रुपये लगते हैं। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा महंगाई है इस यूनिवर्सिटी में। 2,10,000 रुपये मायने रखते हैं भाई। तो 2,10,000 रुपये फर्स्ट ईयर के, 2,10,000 रुपये सेकेंड ईयर के, 2,10,000 रुपये थर्ड ईयर के, और इसके बाद से आपको जो एग्जामिनेशन फ़ीस पता नहीं कौन कौन से फीस यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लिए, इन्फॉर्मेशन है ये। साथ ही साथ हम बात करते हैं एम फार्मा में। तो देखो एम फार्मा की टोटल फीस है वो 2 लाख रुपये है, ठीक है। तो 2 लाख फर्स्ट ईयर में, 2 लाख सेकेंड ईयर में। तो ये सारी फीस क्राइटेरिया थी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने जो है स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है मेडिसिन नॉलेज। आप लोग देखो जैसे आप लोग साइट पे आओगे तो आपको मेडिसिन नॉलेज के नाम से एक यहाँ पर दिखेगा, तो आप लोग इसको जा करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं प्रोवाइड कराता हूँ इन्फॉर्मेशन मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। तो जिस भी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन से डिजीज़ में यूज़ की जाती हैं, क्या क्या उसके यूजेज होते हैं, क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, सारी की सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक दे दूँगा, आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉलेज के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग अब किस यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनवाना चाहते हो, ठीक है। मैं प्रॉपर डिटेल में उस यूनिवर्सिटी पे वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल पाए। चलिए मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।